और अब बात करेंगे आम इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर। इत्तेहादी हुकूमत की कबल इस वक्त कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत हुई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात में भी इस पर गौर किया गया। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत 13 अगस्त 2023 को मुकम्मल होगी। आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला इत्तेहादी हुकूमत की कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात में भी इस बात पर गौर किया गया। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत 13 अगस्त 2023 को मुकम्मल होगी, जबकि इत्तेहादी हुकूमत ने कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत भी शुरू कर दी है। हुकूमती ज़राए का बताना है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात में इस बात पर गौर किया गया। बात करते हैं मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, इस वक्त इंतखाबात के हवाले से जो दोनों इत्तेहादी जमातें हैं आपस में मुशावरत की तरफ जा रही हैं और इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो कि इनकी इत्तेहादी जमात हैं उनको ये मैसेज दे दिया कि अगस्त में असम्बलियाँ तहलील करने के बाद नवंबर तक जो है वो इंतखाबात होने चाहिए, जिस पर शहबाज शरीफ आज जो फ्रांस के दौरे पर जाएंगे और उस दौरान वो लंदन में मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे और सारी सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से भी इस हवाले से बैठक हुई थी। तो ऐसा इस वक्त जो है हुकूमत जो है फाइनल डिसीजन लेने जा रही है कि क्या इंतखाबात करवाए जाएं या नहीं करवाए जाएं। इस हवाले से इत्तेहादी जमातें जो हैं आपस में अब मुशावरत शुरू कर दी है उन्होंने। एहसन, ठीक है, मुशावरत शुरू कर दी गई है। मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती उलटने का वाक़या। डूबने वाले तारकीन वतन में 10 का ताल्लुक मानावाला और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों से है। कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों में बिलाल भी शामिल है। बिलाल 5 बहनों का इकलौता भाई और घर का वाहिद कफील था। मज़ीद अफसरा जानते हैं मोहम्मद अदनान सुहेल से। जी बताइएगा। ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लीबिया से इटली जाने वाली शिप को पेश आया है, जिसमें तारकीन वतन की कसीर तादाद शामिल थी। उनमें से बदकिस्मती से एक बिलाल नामी शख्स जो कि मानावाला का रहायशी था वो भी मौजूद था। 5 बहनों का इकलौता भाई और वालदैन का खुद कफ़ील शख्स था और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाना चाहता था। वो भी बदकिस्मती से उस कश्ती में मौजूद था। मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं ये क्या बना जी, क्या माजरा पेश आया है। बिलाल से आपका राब्ता हो पाया या नहीं राब्ता हो पाया? कोई राब्ता नहीं मेरा हो पाया, कोई राब्ता नहीं मेरा होया। कोई गल नहीं किहड़े वेले उन्होंने चक के विच सुट्टे ने, कोई मैनूं इलम नहीं इस गल दा। ना मेरे नाल गल हुई है, ना मेरे को कोई मोबाइल ही थी। अच्छा, ये जो एजेंट थे जिन्होंने आपके बच्चे के पैसे लिए थे, कितने पैसे लिए थे? और 40 लाख रुपया। कितने पैसे लिए थे? 40 लाख रुपया। अच्छा, 40 लाख रुपये लिए। उन्होंने कहा था कि शिप के जरिए भेजेंगे कि बाई एयर बाहर भेजेंगे? उन्हें क्या भेजांगे असीं इस जरिए ही, पर पैसे उन्होंने बहुत लए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मैंने अपने बच्चे के लिए 40 लाख रुपए एजेंट को दिया और वो अब हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा और ना ही हमसे रब्ता कर रहा है। इनका मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि खुदारा अगर हमारे बच्चे ज़िंदा हैं तब भी हमें बताया जाए, अगर वो लापता हैं तो यानी कि फ़ौत हो चुके हैं तो उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान में हमारी मदद की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर गुजरात 24 न्यूज़ टीम यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले अज़मतुल्लाह के घर पहुंच गई, जहां अज़मतुल्लाह के बच जाने पर उसके भाई मशकूर हैं, वहीं उसके 6 दोस्तों के डूबने पर शदीद दुखी भी हैं। इस मुतालिक मज़ीद बता रहे हैं राना शहजाद। बिल्कुल, इस वक्त मैं उस खुश नसीब अज़मतुल्लाह के घर में मौजूद हूँ जो यूनान से इटली जाते हुए कश्ती हादसा में जो है वो सवार था, जहाँ पर जो है वो मतद्दर नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार गए और मतद्दर जो है वो लापता है। लेकिन जो है वो इस वक्त जो उसके बड़े भाई हैं वो इंतहाई खुश दहाई दे रहे हैं और एक तरफ जो है वो गम से नडाल है। उनका ये कहना था कि अज़मतुल्लाह तो बच गया है, लेकिन हमारे ही गाँव के जो 6 नौजवान हैं वो हमारे ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, लेकिन उनके लिए भी जो है वो दुआ की जा रही है। अज़मतुल्लाह के भाई का मज़ीद क्या कहना है इस हवाले से उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि अज़मतुल्लाह जो है वो पाकिस्तान से कब गया था? त्रीजे महीने की 30 तरीक गया तो मियाँ इरफान कासमाबाद का वो राही गया तो गल सी वड्डे शिप की निक्के शिप तो उस भाई ने साडे मुड़े यूनान को अरसा होया
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਆਏ ਡੰਗ ਉਸ ਬਿਮਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ 12 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, 12 ਦੂਜਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਧੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ फ़ोन आउन लग पैण दे। कोई नहीं फ़ोन आए, फिर वो आया, फिर उस आख्या 12 लाख रुपया दिओ। असां आख्या वा गल करा के ते लैने नहीं। इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर जो है वो नोटिस ले और जो बच जाने वाले नौजवान हैं उनको जो है वो पाकिस्तान लाया जाए और उसके बाद जो वहाँ पर जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए हैं उनको भी जो है उनकी मैटें भी जो है वो पाकिस्तान लाई बहुत शुक्रिया। लीबिया में गिरफ्तारी ने हाफिजाबाद के 2 नौजवानों की जिंदगियां बचा लीं। तीनों दोस्त बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार के सिलसिले में इटली के लिए इकट्ठे रवाना हुए। लीबिया में फैसल और मुलाजिम को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। तीसरा दोस्त समीउल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस से तो बच निकला मगर बदकिस्मती से डूबने वाली कश्ती में सवार हो गया। समीउल्लाह का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हाफिज शकील अहमद। यूरोप के सुहाने ख्वाब सजाए हाफिजाबाद के 3 दोस्त फैसल, मुलाजिम हुसैन और समीउल्लाह यहाँ से यूरोप के लिए इकट्ठे रवाना हुए। इनमें से 2 दोस्त फैसल और मुलाजिम हुसैन को लीबिया में सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन समीउल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस से तो बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन बदकिस्मती से वो उस कश्ती में सवार हो गया जो कि बाद में हादसे का शिकार हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफिजाबाद में समीउल्लाह के अहले खाना के साथ। आइए इस हवाले से इनसे जानते हैं। हाँ जी, हमारा यही वज़ीर शबासी से मुतालबा है कि जो समीउल्लाह है 14 जून को साना हुआ उसमें लापता हो गए हैं और वो किस्ती में सवार थे। हमारा वज़ीर से यही मुतालबा है कोई यूनानी इमिग्रेशन या सफारत खाने से रब्ता करके हमें मालूमात दी जाए और जो उसके बच्चे और वालिदैन जो हम हैं वो हमज़दा हैं। हमें हमारी पुरमज़ील अपील है कि हमें मालूमात दी जाए। मुतालबा किया है कि ऐसे तमाम एजेंट माफिया जो कि मासूम लोगों को बरगला फुसलाकर और यूरोप के सुहाने ख्वाब दिखाकर मौत की वादी में धकेल देते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेकर उन्हें निशाने इबरत बना दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। यूनान कश्ती हादसा केस, FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। इंसानी स्मगलर आबिद हुसैन ने मुतासरा फैमिली से 35 लाख रुपए वसूल किए थे। बात करते हैं तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, इस कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनान कश्ती केस का जो वाकया पेश आया है उसके बाद से FIA काफ़ी मुतर्रक है और मुल्क भर से मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और हर गुजरते दिन के साथ एजेंट्स की जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो जारी है। तो एक नई गिरफ्तारी हुई है और ये लाहौर के अंदर ये कार्रवाई की गई है। इंसानी स्मगलर आबिद हुसैन जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद हुसैन ने मुतासरा फैमिली को उनके बेटे को यूनान भिजवाने के लिए पैसे लिए थे, जबकि मुलजिम का जो बेटा तलाश हाजिब है वो भी इसी हवाले से पहले काम कर रहा था और वो भी इंसानी स्मगलर के तौर पे ही काम कर रहा था। जबकि मुलजिम ने मुतासरा फैमिली से 35 लाख रुपए वसूल किए थे। उन 35 लाख रुपए वसूल करने के बाद उनके बेटे को यूनान भिजवाने की बात की थी, लेकिन बेटा उनका यूनान नहीं जा बल्कि वो यूनान कश्ती हादसे के अंदर शिकार हो गया और जान की बाजी हार गया। इस हवाले से FIA ने अपनी जो तहकीकात शुरू की हुई है उसके अंदर ये बड़ी पेशरफ्त आई है। ठीक है तैयब, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात होंगी। हफ्ते में 5 वर्किंग डेज वाले दफातर में 29 और 30 जून को ईद उल अजहा की तातीलात होंगी। ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात होंगी, जबकि हफ्ते में 5 वर्किंग डेज वाले दफातर में 29 और 30 जून को ईद उल अजहा की तातीलात होंगी। ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। हफ्ते में 5 वर्किंग डेज वाले दफातर में 29 और 30 जून को ईद उल अजहा की तातीलात होंगी। ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात होंगी, जबकि हफ्ते में 5 वर्किंग डेज वाले दफातर में 29 और 30 जून को ईद उल अजहा की तातीलात होंगी। ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। हफ्ते में 5 वर्किंग डेज वाले दफातर में 29 और 30 जून को ईद उल अजहा की तातीलात होंगी। ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात होंगी, जबकि हफ्ते में 5 वर्किंग डेज वाले दफातर में 29 और 30 जून को ईद उल अजहा की तातीलात होंगी। ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है।